नमस्कार दोस्तों, मैं बारिश चंद्रशेखर हाजिर हूँ मैथ के नए सवाल के साथ। आज का जो सवाल है वो वृत्त से संबंधित सवाल है। तो आइए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल है, केंद्र O वाले एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। वृत्त पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा AB को OD बिंदु C पर समद्विभाजित करती है। CD की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। ये एक वृत्त है जिसका कि केंद्र जो है वो है O। अब O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या जो है वो त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर है। वृत्त पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। हम मान लेते हैं ये एक D बिंदु है। इस प्रकार स्थित है कि 24 सेंटीमीटर जीवा AB को, अब जीवा जो होती है वृत्त की परिधि को मिलाने वाली सीधी रेखा को जीवा कहते हैं। ये हो गया जीवा, ये है A और B। AB को OD यानी O से D को मिलाने वाली जो रेखा है OD बिंदु C पर, यानी ये हो गई OD, और ये जो बिंदु है यहां पे समद्विभाजित करती है, वो बिंदु हो गया C पर समद्विभाजित करती है। C और D की लंबाई ज्ञात करो। ये जो C है और ये जो D है इसकी लंबाई ज्ञात करो। अब यहां देखने वाली बात है कि A B की जो लंबाई है वो है 24 सेंटीमीटर। अब ये जो OD है वो AB को समद्विभाजित करती है, यानी समान दो भागों में बांटती है। तो यानी कि 24 का आधा क्या है, 12 सेंटीमीटर। यानी ये C और B की जो लंबाई है CB बराबर है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि दो भागों में बांटती है समद्विभाजित, यानी 24 में 2 का भाग देंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब देखिए, केंद्र से और परिधि की तरफ यदि एक सीधी रेखा खींची जाए जिसे कि त्रिज्या कहते हैं, तो वो है 15 सेंटीमीटर। यानी O से B तक की लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर है। C और B की लंबाई कितनी है, चूंकि AB जो है 24 सेंटीमीटर है, OD उसे समद्विभाजित कर रहा है, तो C और B की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है O और C की लंबाई कितनी है, यानी O से और यहां C तक की लंबाई कितनी है। तो OC बराबर होगा, अब देखिए ये एक त्रिभुज का, क्योंकि समद्विभाजित करती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा इसके लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के। तो ठीक है, विकर्ण स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर और प्लस में लंब के स्क्वायर के। ठीक है, विकर्ण दिया हुआ है 15 का स्क्वायर, आधार है 12 का स्क्वायर, प्लस में लंब जो है O और C उसका स्क्वायर। ठीक है, अब OC को हम इस तरफ ले आते हैं, तो OC का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, और ये 15 का स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 225। अब माइनस के 225 में से 144 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 81। 5 में से 4 गया तो 1 आएगा, 22 में से 14 गया तो 8 आ जाएगा। माइनस का 81 और माइनस का OC स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, OC बराबर हो गया अंडर रूट 81, क्योंकि यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहां अंडर रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो अंडर रूट 81 जो है इसका मान होगा 9। ठीक है, अब देखिए O और D की जो लंबाई है OD बराबर है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये त्रिज्या है। ठीक है, उसमें से हमारे पास क्या है OC की लंबाई कितनी है 9। तो यदि OD में से OC की लंबाई को घटा दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, CD की लंबाई आ जाएगी। यानी कि OD बराबर जो है वो है OC, देखिए OD बराबर है
ओ सी प्लस में सी डी। ओ डी है 15 सेंटीमीटर, बराबर है ओ सी हमारे पास निकाल के आया, ओ और सी जो है 9 सेंटीमीटर है, और हमें सी डी निकालना है। सी डी की लंबाई कितनी है? तो सी डी की जो लंबाई होगी, सी डी बराबर होगा 9 को हम 15 में से घटा देंगे 6, यानी सी डी बराबर होगा 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए सवाल के साथ। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।